गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आदिक। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हम लोग गए थे नीचे पानी में स्पॉट पे। तो उस वजह से हम सभी लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, बोला तक नहीं जा रहा है, कोल्ड हो रखा है, आंखें भी छोटी छोटी हो रखी है। भले ही बीमार हो जाए हम लोग, पर मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हफ्ते 10 दिन के लिए ही तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि ये नेचर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि नेचर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम लोग लोकेशन पर। तो यहाँ पे टाइमिंग ऐसी बैठी, जैसी हम लोग यहाँ पे पहुंचे, हम लोगों ने गाड़ी लगाई तो यहाँ पे भैया भी आए थे, खेत से आए थे वो डायरेक्ट, और इन सबको सामान पकड़ा दिया यहाँ पे जितने भी थे मेरे साथ, और मैं नए कपड़ों के बहाने बच गया। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है यहाँ की, ये देखो चारों तरफ खेत है, और जो घर वगैरह है वो भी खेत के बीच में ही है। पहले सामान उठाने से तो बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बचा मैं। मेरे को और सहज को भेज दिया है ऊपर पानी वगैरह जोड़ने। यहाँ पे सीमेंट की टंकी होती है बड़ी सी, उससे पानी वगैरह जोड़ते हैं, जिससे गाय को भी पानी दे देते हैं और खेत में भी। तो ये है वो टंकी, और वहाँ पे जैसे गांव में होता है नॉन स्टॉप पानी आता है, तो ये वाली जो पाइप है वो दूसरी पाइप से जुड़ेगी डायरेक्ट, जो कि सीधा नीचे जाएगी घर पे। अरे मुझे तो लगा था कि डायरेक्ट पाइप जोड़ने आए यहाँ, लेकिन इसने मेरे को टेक्निक बताई कि इसमें डायरेक्ट पाइप नहीं जोड़ेगा, ये बस इसकी हवा क्लियर कर रहा है ताकि पानी का फ्लो ना रुके, और इसको तोड़ने के बाद ये डायरेक्ट इसमें डालेगा पाइप, और यहाँ से खुद जाएगा पानी नीचे। और इसके आगे एक छोटी सी बोतल लगाई है ताकि उसकी कोई गंदगी आगे ना पास थ्रू हो सके। जो हम लोगों ने ऊपर पानी कनेक्ट किया था वो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ये देखो। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, इससे गांव वालों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, स्पेशली जिनके पौधे वगैरह है, जैसे एप्पल्स के हो गए, क्योंकि जब स्नो होती थी तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। ड्राइनेस की वजह से यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर यूज किया जा रहा है। एक्चुअली सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि हर खेत में, हर गाँव में मिर्च वगैरह भी खेत में लगाई हुई है। तो ये था मेरे मामू का घर। अब मैंने था क्यों बोला, है क्यों नहीं बोला, जबकि पीछे घर खड़ा है, इसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये पहला सेब का पौधा है, ऐसे ही यहाँ पे चारों तरफ इन लोगों ने पौधे लगाए हुए थे। बिल्कुल इस स्पॉट पे भी इन लोगों ने यहाँ पे पौधा लगाया था। अब एक बार ये चीज़ देखो आप, अब पूरे हिमाचल में जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा ही था, उसी का एक ये नतीजा है। ये वाली पाइप जो आप देख रहे हो और ये जो ग्रिल देख रहे हो, जहाँ पे ये एंड हो रही है वहां तक था पूरा लेंटर दिया हुआ। अब आप खुद सोचो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। इतना ज्यादा एरिया नीचे जाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कनेक्ट नहीं होती थी, खुद सोचो, वहां तक होती थी कनेक्ट, वहां से आगे आती थी। प्रॉपर एक आर्क शेप में था ये लेंटर दिया हुआ, लेकिन जब ये वाली चीज टूटी तो यहाँ पे फिर से एक डंगा दिया गया है यहाँ पे, और तभी ये बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है घर से। अब क्यों किया ऐसा वो मैं बताता हूँ। हर एक इंसान का ना यही सपना होता है कि वो अपनी खून पसीने की कमाई से एक महल जैसा घर बना सके, और सोचो वो महल बनने के बाद आप लोगों के हाथ से चला जाए। और ये वाला जो पिलर है यहाँ तक पूरा पहुंच चुका था, ये जब गिरा ना,
ये पूरा यहाँ तक पहुँच चुका था। अब सोचो अगर एक पिलर गिर जाए तो उसके बिना पूरा घर कैसे खड़ा रहता। तो इसी को बचाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे दोबारा से डंगा दी। अब आदमी क्या नहीं करता अपने घर को बचाने के लिए, अगर उनके पास थोड़ी सी भी उम्मीद है कि ये घर सरवाइव कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगले मॉनसून में भी वैसी बरसात हुई जैसे पिछले मॉनसून में हुई थी, तो आई डोंट थिंक सो ये घर सरवाइव करेगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ढांक थी और यहाँ से नीचे गया, यहाँ पे पूरी प्लांटेशन हो रखी थी। ये वाला देखो आप पार्ट, ये तो सिर्फ एक दिख रहा है जो यहाँ पे टेढ़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे थे जो सारे टूट के नीचे गए यहाँ से। तो जितने को हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे, तो भाभी ने हम लोगों के लिए खाना बना दिया है, तो हम लोग यहीं बैठेंगे बाहर ही खाने के लिए, क्योंकि गाँव में यही फायदा है कि हम लोग आराम से बाहर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उससे अब और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि पहाड़ में ऐसा ही होता है खाना प्लेट में जाने से पहले घी और लस्सी सामने आ जाती है और उसको देख के फिर रुका भी नहीं जाता है। तो पहले जितने बीमार थे अब उससे डबल बीमार हो गए हैं। यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे मामू का घर है, तो यहाँ पे हो रही है पिच तैयार। अभी तो यहाँ पे 3 ही बजे, अभी कम लोग ही आए हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही 4-5 बजेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ये समझ लो एक टीम में 15-15 लोग भी खेलते हैं। ये आ गया वापसी ऊपर, ये आराम से भाग गया था मेरे को छोड़ के, बोले बैटिंग करने जाऊंगा, मिली ही नहीं। बैटिंग की बात नहीं है भाई, मैं बीमार हूँ। उई तो हम लोग तो यहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं और जैसे ये इन लोगों की बॉल जाती है, एक बिल्कुल इस स्पॉट पे फंसी हुई है, एक गई है नीचे। ये देखो यहाँ पे बंदे को दौड़ा दिया बॉल लेने के लिए, अब यहाँ से होके जाएगा वो वहां तक। ये देखो बंदा कहाँ घुस गया है, मेरे को खुद नहीं दिख रहा है कैमरे में। ये बॉल फेंक दी उसने, बस ये दिखा मेरे को। कहाँ गया बंदा है, अब वहां से गिर जाए तो मतलब क्या ही हो जाए फिर। हम लोग जिस क्रिकेट खेलने के बाद घर को ही जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी अच्छी सीनरी है, इसको देखने के लिए हम लोगों ने गाड़ी रोकी है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये जो क्लाउड्स है। खैर सबसे मेन बात जो मैंने आप लोगों को इस ग्राउंड की बतानी थी वो ये है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके इतने ज़्यादा सीरियस है कि मामू वगैरह ने एक सबसे स्पेशल रूल बनाया है यहाँ पे कि कोई नौसिखिया भी होगा तो वो यहाँ पे आके क्रिकेट वॉलीबॉल सीख सकता है, लेकिन अगर किसी की जेब में नशा वगैरह पकड़ा गया ना तो वो डायरेक्टली बैन हो जाएगा इस ग्राउंड से। क्योंकि मामू ये बोलते हैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वो यहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी बढ़ाने आते हैं, ना कि नशे की। तो खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबसे मेन बात बेल आइकन दबाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो आप लोगों को अपडेट आ जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एक सबसे मेन बात यार, शूज देखो आप कितने कूल लग रहे हैं। गाँव में ऐसे रोड हो तो क्यों ना हो ऐसे शूज।